हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हमारी PYQ सीरीज का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अपनी एनसीईआरटी एम्पलीफायर में, जहां पे हमने बिल्कुल अच्छे से चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हमें जरूरत है PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। PYQ क्वेश्चन हमारे लिए जरूरी होते हैं क्योंकि हमें आइडिया हो जाता है कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब हमारे FATs कौन से टॉपिक होते हैं? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, ऐसे टॉपिक जहां से नीट में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। तो इस सीरीज में हम FATs को ब्रीफली डिस्कस करते हैं और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन PYQ क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चा, अपना पहला टॉपिक है टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। अब टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में हमें पता है कि सबसे पहले साइंटिस्ट आए एरिस्टोटल, और वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक बेसिस पे दिया था कि हमारा हैबिट स्ट्रक्चर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे। उसके बाद आए लीनियस सर। हाँ, ये वही लीनियस है जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और जो 2 किंगडम थे उनका नाम है प्लांटी और दूसरा है एनिमेलिया। अब प्लांटी और एनिमेलिया में बच्चा, जिनके पास सेल वॉल थी उनको प्लांटी में डाला गया, जिनके पास एब्सेंट थी उनको एनिमेलिया में। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर को, प्रोकैरियोट को यूकैरियोट से अलग नहीं किया, और ऐसे ही फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक से अलग नहीं किया। मतलब इन ड्रॉबैक्स थे। उसके बाद और क्लासिफिकेशन आते रहे, और फिर आया हमारा RH विटकर सर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब ये 5 किंगडम है बच्चा लोग, और 5 किंगडम में उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखो, एक तो आपके लिए टेबल गिवन है, एक आपके लिए थियरी, हमें सबको इंक्लूड करना है। तो हमारे पास क्या आ गया? सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हमारा सेल वॉल। तो ये तो हमारे टेबल में गिवन है, जो कि बेसिस है। उसके साथ साथ जो हमारी थियरी मेंशन करती है कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और हमारे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये सारे हमारे बेसिस थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय विटकर। जो विटकर सर ने क्लासिफिकेशन दिया था, उनके किंगडम को रिप्रेजेंट करती है ये 5 लाइन। हमें क्या करना है? हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे इंक्रीज हो रही है। देखो कैसे समझेंगे। देखो, सबसे सिंपल तो हमारा मोनेरा है। मोनेरा बेचारा, जिसमें प्रोकैरियोट आते हैं, यूनिसेल्युलर है। उसके बाद आया प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में हमारे यूकैरियोट है, लेकिन वो सिंगल सेल्ड है, मतलब सेल्युलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद बचा हमारा फंजाई। अब फंजाई में देखो कैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई। यहाँ पे सेल्युलर था, ये मल्टी सेल्युलर हो चुका है, पर लूज टिश्यू प्रेजेंट है। फंजाई के बाद हमारा नेक्स्ट किंगडम है प्लांटी। प्लांटी में बच्चा हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक ऑर्गन बन चुका है, लीफ, स्टेम, रूट बन चुके हैं। नेक्स्ट किंगडम वी हैव इज एनिमेलिया। अब बच्चा, एनिमेलिया तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पे सिर्फ ऑर्गन नहीं, ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कैसे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, हमने अरेंज कर लिया। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक देखो, ए है मल्टी सेल्युलर हेट्रोट्रॉफ। मल्टी सेल्युलर हेट्रोट्रॉफ कौन कौन? एक तो फंजाई होता है, एक एनिमेलिया होता है। आगे लिखा है कि सेल वॉल प्रेजेंट है काइटिन की। अब काइटिन की सेल वॉल तो फंजाई के पास है ना, तो ए क्या हो गया बच्चा? ए हो गया हमारा फंजाई। ठीक है, आगे देखो, हेट्रोट्रॉफ है। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ है विद टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल कहाँ पे प्रेजेंट है? एनिमेलिया, जो कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तीसरी लाइन है प्रोकैरियोट।
प्रोकैरियोट आते ही हमें समझ गया हमारे मोनेरा किंगडम की बात की जा रही है, तो ये हमारा हो गया सी। आगे देखो यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ, यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ जहां पे टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहां पे होती है, ऑर्गन तक कहां पे बन जाता है, प्लांटी में बन जाता है, बिल्कुल। आगे देखेंगे यूकैरियोट है जहां पे सेलुलर, सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कहां पे होते हैं, प्रोटिस्टा में। अब हमने इंक्रीजिंग लेवल देख लिया, CEADB, आंसर देखो CEADB, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज करना जरूरी होता है। आगे देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ 5 kingdom of classification suggested by R.H. Whitaker is not based on, क्या बेसिस नहीं था। अगर मैं यहाँ पे देखूं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल मेंशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमारे टेबल में मेंशन है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्या हमारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल टाइप हमारे टेबल में मेंशन है। लेकिन अगर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करो, ये हमारी थियरी में मेंशन है। तो बच्चा ये सारे ही हमारे क्या हैं, करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमारा एक कंट्रोवर्शियल ऑप्शन है। अगर आज आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो इसमें बोनस क्वेश्चन जाएगा, सारे हमारे क्या है, सही है। तो ये क्या है, एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ठीक है, सारे ऑप्शन हमारे पास सही है। ओके, चलो आगे चलते हैं। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन, क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला को कौन से किंगडम में डाला गया था। अब क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला अगर इनका स्ट्रक्चर हम देखें, इनका स्ट्रक्चर यूकैरियोट है, ठीक है, यूकैरियोट है, और बच्चा हमारे ये यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को कहाँ डाला गया था, प्रोटिस्टा में डाला गया था। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लेमाइडोमोनास तो हमने ग्रीन एल्गी पढ़ी थी ना, वो तो प्लांट होनी चाहिए। नहीं बच्चा, अब वो जो हमारी ग्रीन एल्गी प्लांट वो एक प्रीवियस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, जो अपडेटेड है, दैट इज जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है उनको हमने प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्लेमाइडोमोनास किस किंगडम से बिलोंग करता है, तो जवाब आपका रहेगा प्रोटिस्टा। एक इंपॉर्टेंट था, बच्चों को रहती है यहाँ पे कंफ्यूजन, ठीक है। आगे चले, आगे देखिए, अब हमारा किंगडम है मोनेरा। अगर मोनेरा की मैं बात करूं, अब मोनेरा बच्चा प्रोकैरियोट्स, इसमें हमारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। तो प्रोकैरियोट्स मतलब हमारे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या है, सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरा। अगर बैक्टीरिया की बात करूं, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, मतलब सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखी जाती। अब इस लाइन का मतलब समझेंगे, इसका मतलब है कि डिफरेंट टाइप का मेटाबॉलिज्म देखा जाता है, कि कुछ हमारे ऑटोट्रॉफ है, कुछ हेटेरोट्रॉफ है, कुछ फोटोसिंथेटिक है, लाइट एनर्जी को यूज करें, कुछ कीमोसिंथेटिक है, केमिकल एनर्जी को यूज करें। हेटेरोट्रॉफ मतलब ऑर्गेनिक मैटर कहीं और से लेते हैं, कुछ पैरासिटिक, कुछ हेटेरोट्रॉफिक, कुछ पैरासिटिक, कुछ सैप्रोफिटिक, कुछ सिम्बायोटिक, मतलब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है न्यूट्रिशन में, उसी को लिखा जाता है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अगर यहाँ पे शेप की बात की जाए तो कॉकस शेप होता है, रॉड शेप होता है हमारे पास, कॉकस स्फेरिकल, रॉड शेप बैसिलस, कोमा शेप विब्रियो, स्पाइरल शेप स्पाइरलम। तो इस टाइप के डिफरेंट शेप होते हैं। अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट। अब मोनेरा में बच्चा हमारे आते हैं 2 ग्रुप, जिसमें एक है हमारे पास आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया बच्चे ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हार्श हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं, हार्श हैबिटेट्स में। और हार्श हैबिटेट्स में क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर है, पढ़ के आए हो ना, एम्पलीफायर में तो हमने किया था, हमने पढ़ा था कि हमारे यू बैक्टीरिया के पास पेप्टिडोग्लाइकन है, म्यूरिन सेल वॉल, लेकिन यहाँ पे स्यूडोम्यूरिन है, एक डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से वो हार्श हैबिटेट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमने 3 ग्रुप पढ़े थे, जिसमें पहला है हमारे पास हेलोफाइल्स।
ऐसे आर्कीबैक्टीरिया जो कि हाई सॉल्टी कंडीशन में, हाई सेलाइन कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए नाम आया हेलोफाइल, सेलाइन लविंग। उसके बाद आए हमारे थर्मोएसिडोफाइल। थर्मोएसिडोफाइल बच्चा हमारे ऐसा ग्रुप जहां पे जो कि हॉट स्प्रिंग्स में हाई टेम्परेचर कंडीशन में प्रेजेंट होता है। तीसरा हमारे पास है मिथेनोजेंस। अब इन मिथेनोजेंस का जिक्र बहुत सारे चैप्टर्स में हुआ है। मिथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, मार्शी एरियाज में भी प्रेजेंट है, ऑल्सो प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट प्लांट, और ये बायोगैस प्रोडक्शन में काम आते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास आर्की बैक्टीरिया। फिर दूसरा ग्रुप है दैट इज यू बैक्टीरिया। अगर यू बैक्टीरिया की बात करूं, यू बैक्टीरिया को बच्चा ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, क्योंकि जो भी हम बैक्टीरिया, जो भी प्रोकैरियोट के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो इस यू बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जिनके पास पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। ओके, अगर यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे हमने पढ़ने हैं दो ग्रुप। एक तो है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बच्चे हमारे माइकोप्लाज्मा से। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया हमारे एक फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेसिस करती है हमारी वेजिटेटिव सेल में, लेकिन इसके साथ साथ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करती है। कहाँ पे? हमारे हेट्रोसिस्ट की सेल में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी दिखाती है। तो ये तो हो गई साइनोबैक्टीरिया। अब माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा साइज होता है। एक्चुअल में बैक्टीरिया ही है बट विदाउट सेल वॉल। यहाँ पे कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, विदाउट सेल वॉल है, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं। तो ये बचा है माइकोप्लाज्मा, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अब इसके बेसिस पे अब क्वेश्चन करते हैं मोनेरा किंगडम से। अब मोनेरा की बात करूं तो पहला क्वेश्चन देखते हैं माइकोप्लाज्मा। देखो माइकोप्लाज्मा से क्वेश्चन आ रखा है 2022 में। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। क्या हमारे अब माइकोप्लाज्मा की बात करें तो क्या ये 1 माइक्रोन के फिल्टर साइज से पास कर सकती है? कर सकती है ना। अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर, मतलब इसका साइज 1 माइक्रोन से छोटा होता है। तो ये एक फिल्टर बैक्टीरियल साइज से पास कर जाएगी। बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 है कि माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल। तो गलत है ना, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल होना चाहिए था। इनके पास सेल वॉल एब्सेंट रहते, देयर इज नो सेल वॉल। तो ये क्या हो गई? हमारी गलत स्टेटमेंट हो गई। ध्यान रखना, कभी भी माइकोप्लाज्मा की बात आए तो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल है। क्या है? बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। इसके पास सेल वॉल नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, बहुत बार इस लाइन से क्वेश्चन आता है। इसी को घुमा के इस तरीके से भी लिख देते हैं, बैक्टीरिया विद देयर कोट ऑफ। बैक्टीरिया जिसके पास कोई कोट प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई सेल वॉल नहीं है। तो ये किसके लिए? माइकोप्लाज्मा। तो पहली स्टेटमेंट तो सही थी, दूसरी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आया है हमारे आर्की बैक्टीरिया से। अब आर्की बैक्टीरिया के डिफरेंट ग्रुप पढ़े, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है देख लेते हैं। हेलोफाइल्स मतलब ऐसे जो सेलाइन लविंग कंडीशन में प्रेजेंट है, तो कहाँ पे होंगे? सॉल्टी एरियाज में होंगे। थर्मोएसिडोफाइल, थर्मोएसिडो मतलब थर्मो लविंग, हाई टेम्परेचर लविंग, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? हॉट स्प्रिंग में प्रेजेंट होंगे। मिथेनोजेंस जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक तो मार्शी एरियाज में प्रेजेंट है, दूसरे हमारे गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, गाय भैंस के गट में प्रेजेंट होते हैं। आगे है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया है और हमारे एक्वाटिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब फर्स्ट फोर्थ से मैच हो गया, B1 C3 D2। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आंसर था ए। ठीक है,
आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीमली सेलाइन कंडीशन। कितना आसान क्वेश्चन है। एक्सट्रीमली सेलाइन कंडीशन मतलब सेलाइन लविंग कौन होते हैं बच्चे, हमारे हेलोफाइल्स होते हैं, हेलोफाइल्स। और हेलोफाइल्स कहाँ पे, किसका मेंबर है, हमारे आर्की बैक्टीरिया के मेंबर। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। जब भी ऐसे हार्श एनवायरनमेंट की बात आए तभी आपका ऑप्शन क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आ जाएगा हेलोफाइल्स, हार्श हैबिटेट, हार्श हैबिटेट। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कह रहे हैं तो यहीं से हमें क्लियर हो गया कि ये माइकोप्लाज्मा की बात कर रहा है। नॉन विदाउट डेफिनेटेड सेल वॉल मतलब बिना सेल वॉल के प्रेजेंट है, और पैथोजेनिक है प्लांट और एनिमल्स में, मतलब प्लांट एनिमल में डिसीज कॉज करता है और बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं। मतलब ये क्या है, फैकल्टेटिव एनारोब है। तो ये बच्चे हमारे किसके लिए स्टेटमेंट है, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्माइट्स। गोल्डन एल्गी को डिस्माइट्स भी बोला जाता है, बिल्कुल, ये तो हमारे प्रोटिस्टा में, ये तो सही स्टेटमेंट है। आगे देखो, साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, बिल्कुल, जो कि इसका पुराना नाम है। फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एल्गल फंजाई। फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई भी बोला जाता है क्योंकि एक ऐसे फंजाई जिसके पास सेलुलोसिक सेल वॉल है। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज फॉल्स बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को तो ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। तो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी। आगे चलते हैं, मिथेनोजेंस बिलोंग टू। अब मिथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, गट ऑफ रुमिनेंट एनिमल्स में पढ़कर आए हो, ये किससे बिलोंग करते हैं बच्चा, आर्की बैक्टीरिया से। देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कितना एनसीईआरटी फोकस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखो, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस प्रोडक्शन हमारी CH4 मीथेन प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मिथेनोजेंस। कौन रिस्पॉन्सिबल है, मिथेनोजेंस रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन से में आ जाएगा, मिथेनोजेंस। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कितना आसान, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सेल वॉल, अब सेल वॉल हमारी कहाँ पे एब्सेंट होती है। अगर मैं ऑप्शंस में बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, एक एक करके देखते हैं। फिनेरिया जो कि आप आगे पढ़ते हो कि एक ब्रायोफाइट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एस्परगिलिस एक फंजाई से बिलोंग करता है। तो ये तो प्लांट हो गया, ये फंजाई हो गया, दोनों के पास तो सेल वॉल होती है। नॉस्टॉक, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया तो एक यू बैक्टीरिया है, इसका मतलब इसके पास पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल प्रेजेंट होगी। आंसर क्या आएगा, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको माइकोप्लाज्मा नहीं भी पता होता तो ये सब निकाल के आप आंसर निकाल देते, ठीक है। आगे चलते, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट है। कि ट्रू न्यूक्लियस कहाँ पे एब्सेंट होता है, देखो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हमारा यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। मतलब एब्सेंट कहाँ पे होगा, किसकी बात की जा रही है, प्रोकैरियोट की बात की जा रही है कि वहां पे ये क्या होगा, एब्सेंट होगा। अगर यहाँ पे बात करें तो म्यूकर तो एक फंजाई है, फंजाई पे तो हमने यूकैरियोट्स को डाला था, फंजाई है ना, ये तो नहीं होगा। एनाबीना वॉल्वॉक्स वाउचेरिया, ये भी बच्चा एक फंजाई है, तो ये भी सही नहीं है। वॉल्वॉक्स हमारी ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी जो कि प्लांटी से बिलोंग करती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा क्या, एनाबीना। एनाबीना क्या है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ना मतलब समझ गए मोनेरा से बिलोंग करती है, तो मोनेरा में तो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आगे चलते हैं,
आर्की बैक्टीरिया डिफर करता है यू बैक्टीरिया से। अब आर्की बैक्टीरिया कुछ चीजों में डिफर करता है यू बैक्टीरिया से। अगर यहाँ पे बात की जाए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेल शेप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब देखो ये थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन 2014 में पूछा गया था। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंट रहते हैं। कि यू बैक्टीरिया की मैं बात करूं, यू बैक्टीरिया में बच्चा लोग हमारी जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, वहां पे एस्टर लिंकेज प्रेजेंट है, एस्टर लिंकेज। जबकि अगर मैं आर्की बैक्टीरिया की बात करूं, आर्की बैक्टीरिया में ईथर लिंकेज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट है? ईथर लिंकेज। ऑल्सो यू बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन अनब्रांच फैटी चेन की बनी है, जबकि आर्की बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच्ड फैटी चेन है। क्या है? ब्रांच्ड फैटी एसिड चेन्स। तो इस तरीके से हमारी आर्की बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट है हमारे यू बैक्टीरिया से। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपसे सेल वॉल की बात की जाती कि सेल वॉल में भी डिफर करती है, तो वो भी आपका ऑप्शन सही होता। यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल है, जबकि आर्की बैक्टीरिया में सूडोम्यूरिन सेल वॉल। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे। ये एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चा, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते। Which of the following are likely to be present in deep sea water? डीप सी वाटर में, अब डीप सी वाटर एक हार्श हैबिटेट है ना, कौन प्रेजेंट होते हैं बच्चे? हमारे आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। देखो फिर से घुमा फिरा के वही चीज पूछी जा रही है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ एब्सेंट होगी। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करूं, वो हमारे मोनेरा किंगडम के मेंबर्स में एब्सेंट होती है। वहां पे प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें से ये तो फंजाई से बिलोंग करता है, ये हमारी प्लांटी से बिलोंग करती है, नॉस्टॉक और पेनिसिलियम। पेनिसिलियम भी एक फंगस है और नॉस्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया तो मोनेरा से बिलोंग करता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा? डी। क्लियर है? तो किंगडम से आपको रिलेट करना पड़ेगा। अब आगे चलो। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, ऑलरेडी मैंने बताया था कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखी जाती है न्यूट्रिशन में। कौन से किंगडम में? मोनेरा में। मोनेरा में ही बहुत अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक भी है। अगर मैं मोनेरा की बात करूं, मोनेरा के मेंबर्स में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखा जाता है, एज वेल एज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी देखा जाता है। ऑटोट्रॉफिक की बात की जाए तो फोटोसिंथेटिक, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लाइट एनर्जी को यूज करके अपना ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, दैट इज फोटोसिंथेटिक। दूसरा है बच्चा हमारे पास कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक में केमिकल एनर्जी को यूज किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये तो ऑटोट्रॉफ हो गए। हेट्रोट्रॉफ जो ऑर्गेनिक मैटर खुद नहीं बनाते, किसी दूसरे सोर्स से लेते हैं। अब वो दूसरा सोर्स, इसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं और सबसे पहला आते हैं सेप्रोफाइट्स। अब सेप्रोफाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड मैटर से ऑर्गेनिक मैटर ले रहे हैं, सेप्रोफाइट। अगर हमारे ऑर्गेनिज्म लिविंग मैटर से ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन करते हैं तो हमारे पैरासाइट। उसके साथ साथ कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी दिखाते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन भी दिखा। तो देखो कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, और ये कहाँ पे होती है? मोनेरा में होती है। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखो, जो साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रेफर टू एज, साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोला जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे तो इन्हें बैक्टीरिया कहा गया, यहाँ पे इन्हें एल्गी कहा गया। ब्लू ग्रीन एल्गी उसका पुराना नाम है, जिसे टाइम पे ने एल्गी में कंसिडर किया जाता था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, तो साइनोबैक्टीरिया को मूव कर दिया गया इनटू किंगडम मोनेरा, जो कि इसकी सही प्लेस। तो इसका ये पुराना नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है,
आगे चलो, द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। देखो ध्यान से, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, वो कौन सा प्रोकैरियोट है जो मिल्क से कर्ड बनाने में काम आता है? कौन है, किसकी बात हो रही है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, और प्रोडक्शन करते हैं एंटीबायोटिक्स के। तो ये जो बैक्टीरिया है बच्चा, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉफिक, मतलब ये ऑर्गेनिक मैटर खुद नहीं बनाते, ये किसी दूसरे सोर्स को यूज कर रहे हैं। तो ये कौन होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस भी एक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन यूकैरियोट? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट नहीं है? मतलब प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं ना। अगर प्रोकैरियोट की बात करूं तो एमीबा, एमीबा, यूग्लिनॉइड्स और पैरामीशियम तीनों ही किससे बिलोंग करते हैं? प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। और प्रोटिस्टा में तो हमारे आ जाते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। तो ये तो तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत होंगे, ठीक है। बचा हमारा इस्चेरिशिया कोलाई। इस्चेरिशिया कोलाई बहुत बार सिलेबस में इसका जिक्र होता है, और ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। अगर बैक्टीरिया, इसका मतलब इसके पास प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, ना कि यूकैरियोटिक। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, इन यू बैक्टीरिया a cellular component that resembles eukaryotic cell। अब कौन सा ऐसा कंपोनेंट है यू बैक्टीरिया का जो यूकैरियोटिक सेल से सिमिलर? एक एक करके हम देखते हैं। सेल वॉल, अब सेल वॉल तो सिमिलर नहीं है, हमारी यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल मिलती है, ग्लाइकन सेल वॉल। जबकि यूकैरियोट्स में, जिसमें फंजाई, प्लांटी आ जाते हैं, फंजाई में काइटिनस सेल वॉल है और प्लांटी में सेलुलोजिक। तो सेल वॉल तो डिफरेंट है। यहाँ पे पूछा गया है जो रिजेंबल कर, तो ये तो नहीं होगा। राइबोसोम्स, हमारे प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम होते हैं 70S टाइप के, जबकि यूकैरियोट्स में 80S टाइप के। तो ये भी गलत हो गया। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो हो ही नहीं सकता ना। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। यू बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं। ये भी गलत है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल सही जवाब। जो लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर यूकैरियोट्स में देखा गया, वही सेम लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर यू बैक्टीरिया में देखा गया। इसमें देखो स्पेसिफिकली यू बैक्टीरिया की बात की गई है, आर्की बैक्टीरिया की नहीं। आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। यू बैक्टीरिया में सेम सेल मेम्ब्रेन है जैसे यूकैरियोटिक सेल में। तो ऑप्शन क्या होगा? ए, वही हमारी लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। आगे देखो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जहां पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं, किसकी बात करें? प्रोकैरियोट्स की बात करें। प्रोकैरियोट्स में सैक्रोमाइसिस, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लेमाइडोमोनास, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, क्लेमाइडोमोनास, ये हमारे किससे बिलोंग करते हैं? प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। सैक्रोमाइसिस एक यीस्ट है, एक फंजाई। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? एक बैक्टीरिया है। क्या है? एक बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के पास ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। तो ऑप्शन फिर से क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा बी। तो पुनेरा में सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे ये पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर से, कहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, कहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है। तो मतलब प्रोकैरियोट को यूकैरियोट से डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चंस आए। दूसरे बच्चा आर्की बैक्टीरिया से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे देखो, some hyperthermophilic organism that grow in highly acidic condition habitats belong to the group of। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि हाइपरथर्मोफिलिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्प। अब अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वी हैव इज सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन of the statement regarding the characteristic of certain organism। हम देखते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म के लिए कौन से स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना। जो मिथेनोजेंस हैं वो आर्की बैक्टीरिया हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस इन मार्शी एरियाज।
ये तो बिल्कुल सही, मिथेनोजेंस हमारे मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। नॉस्टॉक एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, मतलब साइनोबैक्टीरिया है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करती है। कौन से सेल्स में फिक्स करती है बच्चा लोग? हेट्रोसिस्टम में फिक्स करती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज, ये तो गलत है ना। जब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उसे सेलुलोज की जरूरत ही नहीं है, वो तो सेलुलोज मेम्ब्रेन है ही नहीं, कोई सेलुलोजिक सेल वॉल है ही नहीं। तो ये तो हमारी क्या हो गई? गलत स्टेटमेंट हो गई। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल एब्सेंट रहता है और वो सर्वाइव कर सकती है बिना ऑक्सीजन के। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही। कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ स्टेटमेंट हमारे ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखते हैं, थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम। थर्मोकोकस एक थर्मोएसिडोफाइल है, मिथेनोकोकस मिथेनोबैक्टीरियम मिथेनोजेंस है। मतलब ये किन की बात कर रहे हैं? ये ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है आर्कीबैक्टीरिया। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर्कीबैक्टीरिया। चलो यहां तक तो हम क्वेश्चन में पहुंच गए। आगे देखते हैं इसके लिए क्या स्टेटमेंट्स लिखी गई। बैक्टीरिया होज डीएनए इज रिलैक्स्ड or positively supercoiled but have a cytoskeleton as well as mitochondria। क्या एक बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया साइटोस्केलेटन होते? नहीं होते। साइटोस्केलेटन माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में देखे जाते। तो ये तो हमारा यहीं से गलत हो गया। बैक्टीरिया कंटेन साइटोस्केलेटन, अगेन साइटोस्केलेटन हमारी यूकैरियोट का फीचर है, ये भी गलत है। ठीक है, आगे देखो, आर्कीबैक्टीरियम कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन। अब ये थोड़ा आपके लिए सिलेबस से बाहर है, लेकिन आप ध्यान दीजिए। अगर आर्कीबैक्टीरिया की बात करूं तो आर्कीबैक्टीरिया के पास हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, नॉट एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, पर जैसे यूकैरियोटिक हिस्टोन्स है ऐसे आर्कीबैक्टीरिया में हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डीएनए पैकेजिंग में काम आते हैं। लेकिन यू बैक्टीरिया के पास हिस्टोन्स एब्सेंट है, के पास हिस्टोन्स एब्सेंट है। तो बच्चा ये वो फीचर है आर्कीबैक्टीरिया का जो डिफर करता है यू बैक्टीरिया से और सिमिलर है किसके? यूकैरियोट्स के। तो हमारे ये स्टेटमेंट बच्चा सही है। थोड़ी आपके एनसीईआरटी से बाहर स्टेटमेंट है, पर ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। आर्कीबैक्टीरिया लैक हिस्टोन, तो ये तो गलत है ना, हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन अपना सी आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में क्लासिफाई कर दिया था कार्ल वुथ सर ने। एक तो आर्किया जिसमें आर्कीबैक्टीरिया, दूसरे यू बैक्टीरिया और तीसरे हमारे यूकैरियोट जिसमें सारे यूकैरियोटिक किंगडम डाल दिए गए। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे बात करें कौन से स्टेटमेंट सही है अबाउट आर्किया, मतलब आर्किया बैक्टीरिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? आर्कीबैक्टीरिया कंप्लीटली डिफर करता है फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। मतलब कंप्लीटली तो डिफर थोड़ी ना करता, कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर है ना यू बैक्टीरिया के, तभी तो उन्हें एक में डाला गया था, बैक्टीरिया ही तो है। तो ये तो गलत हो गया। आर्की कंप्लीटली डिफर करता है प्रोकैरियोट से, नहीं, दोनों होते प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर ही है। आर्की रिजेंबल करता है यूकैरियोट से सारे रिस्पेक्ट में। अगर वो यूकैरियोट से सभी रिस्पेक्ट में सिमिलर होता तो उसे यूकैरियोट्स में डाल देते ना, तो ये भी गलत है। अब आगे देखो, आर्की हैव सम नोवेल फीचर दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अदर प्रोकैरियोट्स किसकी बात की जा रही है? यू बैक्टीरिया की। मतलब ये स्टेटमेंट कहना चाहती है कि आर्कीबैक्टीरिया के पास कुछ ऐसे नए फीचर है, कुछ ऐसे नोवेल फीचर है जो कि ना यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट है ना ही यूकैरियोट्स में। तो ये सही स्टेटमेंट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आ जाता है बच्चे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन जहां पे ब्रांच्ड फैटी एसिड चेन, जहां पे ईथर लिंकेज, ये सिर्फ और सिर्फ आर्कीबैक्टीरिया में होते, यू बैक्टीरिया में नहीं होती। अगर मैं सेल वॉल की बात करूं, सेल वॉल जिसमें हमारे स्यूडोम्यूरिन प्रेजेंट है, स्यूडोम्यूरिन सेल वॉल, जिसकी मोनोमर यूनिट एक तो NAG होती है, एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन, और एक होती है NAT, एनेसिटाइल टैलेसोमेरामिक एसिड। तो ये दोनों स्ट्रक्चर ना तो यू बैक्टीरिया में ना यूकैरियोट्स में, तो ये कुछ नए फीचर है, दोनों में ही एब्सेंट होते।
तो ऑप्शन डी होगा। आगे चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। माइकोप्लाज्मा के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? माइकोप्लाज्मा प्लियोमॉर्फ। चलो एक बार माइकोप्लाज्मा को डिटेल में समझ लो। माइकोप्लाज्मा की बात करूं तो माइकोप्लाज्मा के पास देयर इज नो सेल वॉल। सेल वॉल तो होती ही नहीं। अब सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल का तो काम रिजिडिटी प्रोवाइड करना है, शेप प्रोवाइड करना है। सेल वॉल नहीं है तो मतलब देयर इज नो डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं है, वो शेप चेंज करते रहते हैं। इसी को बोला गया क्या है, वो प्लियोमॉर्फिक। क्या है? प्लियोमॉर्फिक, शेप चेंज करते रहते हैं, इसलिए जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सेल वॉल नहीं, एक आपकी एंटीबायोटिक है जिसका नाम है पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरिया को किल करते या ग्रोथ को रिटार्ड करते। अब पेनिसिलिन बैक्टीरिया को किल कर देते। पेनिसिलिन करती क्या है, ये सेल वॉल को तोड़ देती है। अब सेल वॉल को तोड़ देगी तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा, तो बैक्टीरिया मर जाता है। लेकिन पेनिसिलिन अब माइकोप्लाज्मा को इफेक्ट कर पाएगी? नहीं। माइकोप्लाज्मा के पास जब सेल वॉल है ही नहीं तो पेनिसिलिन का कोई इफेक्ट ही नहीं है। इसका मतलब है जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा इज रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। पेनिसिलिन से माइकोप्लाज्मा रेजिस्टेंट शो करती। तो ये स्टेटमेंट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जाएंगे, दे आर प्लियोमॉर्फिक, सही बात है। ये सेंसिटिव होते हैं? नहीं। क्या होते हैं? रेजिस्टेंट। तो ऑप्शन तो बी हो जाएगा। ये कॉज करते हैं डिसीजेस प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, बिल्कुल। और इन्हें पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब डिस्कवरी के टाइम पे इन्हें ये नाम दिया गया था क्योंकि ये प्लूरो निमोनिया मतलब प्लूरल फ्लूइड में मिले थे। ठीक है, तो ऑप्शन अपना बी हो जाए। आगे चलो, अब हमारा है अगला किंगडम। हमारा अगला किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को डाला गया। किसको डाला गया? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, जिसमें हमारे 5 ग्रुप हैं। कौन कौन से हैं? हमारे क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में बच्चा डाई एटम्स और डेस्माइड्स आ जाते हैं। जो डाई एटम्स है उन्हें चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहा जाता है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। ऑल्सो जो डाई एटम का सेल वॉल है वहां से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि वहां पे सिलिकेटेड सेल वॉल प्रेजेंट। सिलिकेटेड सेल वॉल, सिलिका डिपोजिशन है जिसकी वजह से सेल वॉल हार्ड है, इनडिस्ट्रक्टेबल है और ऐसा सोप बॉक्स लाइक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, दूसरा ग्रुप है हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट, अब डाइनोफ्लैजिलेट नाम से ही समझ पा रहे हो, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है। 2 फ्लैजिला 2 ग्रूव से अराइज होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करूं, यहाँ पे अगर सेल वॉल कही जाए तो सेल वॉल स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट्स की बनी है। स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट्स। यहाँ पे एक फिनोमिना देखा जाता है रेड टाइड। रेड टाइड क्योंकि जो ऐसे रेड डाइनोफ्लैजिलेट उनकी रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से जो सी का कलर है वो लाल दिखाई देता है, इसलिए इस फिनोमिना को रेड टाइड कहा गया ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेड डाइनोफ्लैजिलेट, जो कि एक एग्जांपल है गॉनवोलेक्स। फिर हमारे पास यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स की बात करूं, यूग्लिनॉइड्स में हमारा यूग्लिना आ जाता है। यूग्लिना के पास कोई सेल वॉल नहीं है, देयर इज नो सेल वॉल। सेल वॉल नहीं है लेकिन एक पैलिकल प्रोटीनेशियस आउटर लेयर प्रेजेंट है। प्रोटीनेशियस लेयर, समझ गए। अगर यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात करूं तो सब जब सनलाइट इसे मिलती है तो ये फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन दिखाता है, पर जब सनलाइट नहीं होगी तो ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएगा। मतलब ये इस तरीके से स्विच कर सकता है। कौन? यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स के बाद आ जाते हैं हमारे स्लाइम मोड्स। स्लाइम मोड्स, स्लाइम मोड्स बच्चे डिकम्पोजर्स होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं। मतलब क्या होते हैं? सेप्रोफाइट। इसका मतलब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से
ये डेड मैटर से ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन करते हैं। इतना क्लियर है। अगर यहाँ पे सुटेबल कंडीशन हो तो एक एग्रीगेशन में कॉलोनी टाइप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, कोई सेल वॉल नहीं होती। लेकिन जब हार्श एनवायरनमेंट आएगा तो ये स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स के पास सेलुलोसिक सेल वॉल है, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। कहाँ पे? स्लाइम मोल्ड्स में। लास्ट ग्रुप हमारे पास है, दैट इज प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स में भी अलग अलग ग्रुप हैं, एमीबॉयड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोन्स। तो ये पांचों ग्रुप से क्वेश्चन आ जाते हैं प्रोटिस्टा से। अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें मैच करना है। यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स क्या है? स्विच कर सकता है फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड में। लाइट मिलेगी तो फोटोसिंथेटिक है, नहीं मिलेगी तो हेटेरोट्रॉफिक मोड दिखाएगा। डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट इसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है बच्चा? फोटोसिंथेटिक होते हैं। स्लाइम मोड, स्लाइम मोड हेटेरोट्रॉफिक है। ऑर्गेनिक मैटर किससे लेता है? एक डेड मैटर से, तो सेप्रोफाइट। प्लाज्मोडियम, अब ये प्लाज्मोडियम स्पोरोजोन्स का एक मेंबर है जो कि पैरासाइट है। आपने ये ह्यूमन हेल्थ में भी पढ़ा होगा, मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैच करो, A 4th से मैच हो गया, ठीक है। B हमारा 3rd से मैच हो गया, C हमारा 2nd से और D हमारा 1। तो ऑप्शन क्या हो गया? C हो गया। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ठीक है, बता देंगे। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। क्या सेल वॉल होती है माइकोप्लाज्मा के पास? नहीं होती, तो ये तो गलत है। साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो कि मोनेरा किंगडम में क्लासिफाइड। बिल्कुल, मोनेरा में, यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉफिक है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ऑप्शन बी सही होना चाहिए। पर हम सारी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जो बैक्टीरिया है वो एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म नहीं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, गलत हो जाएगा। स्लाइम मोल्ड्स को सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है और इसको मोनेरा में रखा गया था ना बच्चा, किसमें रखा गया था? प्रोटिस्टा में रखा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। आगे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। बताया था मैंने, चीफ प्रोड्यूसर मतलब जिनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। कौन है हमारे? डायटम्स। ये एकदम एनसीईआरटी की लाइन है और देखो हमारे 2018 में पूछी गई। एनसीईआरटी की लाइन बहुत जरूरी है, ठीक है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। सिलिएटेड डिफर करते हैं बाकी प्रोटोजोन से। कैसे? प्रोटोजोन में एमीबॉयड, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोन्स आ जाएंगे। अगर बात करें सिलिएटेड, फ्लैजिला यूज करते हैं। सिलिएटेड जिनके पास सीलिया प्रेजेंट है, मोटाइल मोटिलिटी के लिए स्ट्रक्चर, तो फ्लैजिला नहीं, सीलिया को यूज किया जाता है, ठीक है। Having a contractile vacuole for removing excess water, अब ये सही हो सकता था, इनके पास contractile vacuole होता है जो कि excess water को रिमूव कर देता है ताकि ये स्वेल ना कर जाए, बिल्कुल सही है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में नहीं होता, ये एमीबॉयड में भी प्रेजेंट, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। बाकी प्रोटोजोन्स में भी तो प्रेजेंट है, डिफर कह रहे हैं। स्यूडोपोडिया, अब बच्चा स्यूडोपोडिया, एमीबा आपने पढ़ा है ना, बचपन की क्लासेस में भी ऐसा पढ़ा होगा। एमीबा फॉल्स फीट बना लेता है, ये स्यूडोपोडिया बना लेता है जिससे फूड को एनगल्फ करता है, तो ये तो उसके लिए आना चाहिए था, यहाँ पे तो कोई जरूरत नहीं है। 2 न्यूक्लियस, बिल्कुल सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, जिसमें एग्जाम्पल आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम बच्चा, इसके पास 2 टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक मैक्रो न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस, तो ऑप्शन डी सही होगा। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। लो, डायटम्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं और पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर में, क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो फ्लैजिला। फ्लैजिला या सीलिया जहां पे भी हो वो एक्टिवली मूव करेंगे। पैसिवली का मतलब है जैसे पानी लेके जाएगा उसके साथ साथ चले जाएंगे, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर है ओशियन के, ये भी बिल्कुल सही है, पढ़ा हमने। अगर हम बात करें सेल वॉल की, अगर सेल वॉल हार्ड इंडिस्ट्रक्टेबल है क्योंकि उसके पास सिलिका है, जिसकी वजह से सेल मरने के बाद भी सेल वॉल को डिपोजिशन, सेल वॉल को छोड़ देता है, जो कि डिपॉजिट होती रहती है ओशन में। सेल वॉल इकट्ठा होते होते एक डायटोमिशियस अर्थ बनाते हैं, वो अर्थ जिसको हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन में, पॉलिशिंग में। आगे देखो, जो सेल वॉल है डायटम्स की वो इजिली डिस्ट्रक्टेबल है, गलत बात। क्यों? क्योंकि हार्ड इनडिस्ट्रक्टेबल स्ट्रक्चर, जल्दी से उसे डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां पे सिलिका डिपोजिशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन ए ही सही। क्राइसोफाइट्स, यूक्लिनॉइड्स, नाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, ये किसमें इंक्लूड किए जाते हैं बच्चा लोग? हमारे प्रोटिस्टा में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो सेल वॉल है वो टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स की बनी हुई है, फिट टुगेदर। हमने पढ़ा था डायटम्स में इस टाइप की सेल वॉल प्रेजेंट है, दो ओवरलैपिंग शेल्स हैं और सो बॉक्स मैनर में प्रेजेंट है, सो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ये किसका है बच्चा? हमारे क्राइसोफाइट्स में देखा गया। ऑप्शन सी सही है। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट बताओ, 2010 में तो बहुत आसान क्वेश्चन आया था। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स कौन से किंगडम में? प्रोटिस्टा में। लो, अब हम अपना अगला किंगडम शुरू करते हैं, फंजाई। अब फंजाई में बच्चे हमारे कैसे मेंबर्स प्रेजेंट है? हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिक मैटर किसी दूसरे सोर्स से लेंगे, और मेजोरिटी सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब डेड मैटर से ऑर्गेनिक मैटर को एब्सॉर्ब करते हैं। मल्टी सेल्यूलर है, यूकैरियोट है, और सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल होती है बच्चा काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी। ठीक है, अगर फंजाई की बात करूं तो फंजाई को ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम एंड स्पोर फॉर्मेशन 4 क्लासेस में बांटा गया था, जिसमें आ जाता है हमारे फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, अगर फाइकोमाइसिटीज की बात करूं, यहाँ पे एसेप्टेट माइसीलियम प्रेजेंट है, एसेप्टेट एंड सीनोसेटिक हाइफा, सीनोसेटिक हाइफा। इसका मतलब होता है कि जो हाइफा है बच्चा, सीनोसेटिक हाइफे, इसका मतलब है कि हाइफे में कोई सेप्टम प्रेजेंट नहीं है। क्या है? एसेप्टेट है, और बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। सीनोसेटिक सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में बच्चे, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बिल्कुल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, या तो जू स्पोर्स के द्वारा होगा या एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा। ठीक है, जूस्पोर हमारे मोटाइल होते हैं, एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फ्यूजिंग गैमेट्स, जब दो गैमेट्स फ्यूज करते हैं वो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे कहा जाता है जाइगोस्पोर। ध्यान रखना, जाइगोस्पोर कोई सेक्सुअल स्पोर नहीं है, ये सेक्सुअल स्पोर हैप्लॉइड होते हैं, जाइगोस्पोर एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ओके, आगे हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज के बाद हमारे पास है ठीक है, फाइकोमाइसिटीज के बाद है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज जिसे कॉमनली सैक फंजाई भी कहा जाता है। यहाँ पे माइसिलियम कैसा? सेप्टेट स्ट्रक्चर है, मतलब सेप्टम प्रेजेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय कोनिडिया। कोनिडिया हमारे एक्सोजीनसली बनते हैं। और सेक्सुअल स्पोर कौन से होते हैं बच्चा? एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, इसलिए इन्हें एंडोजीनस स्पोर कहा जाता है, एंडोजीनसली फॉर्म्ड। फिर आता है हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज।
तीसरी क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज की बात करूं, यहाँ पे बच्चा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एब्सेंट। रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, बिल्कुल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, एब्सेंट। यहाँ पे दो कंपैटिबल हाइफे, सोमैटिक हाइफे फ्यूज करते हैं और सेक्सुअल स्पोर बनते हैं। जो सेक्सुअल स्पोर है उसका नाम है बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर जो कि बेसिडियम के सरफेस के ऊपर बन रहे हैं। अगर सरफेस के ऊपर मतलब कि सैक के बाहर बन रहे हो तो उसे एक्सोजीनसली कहते हैं। क्या है? एक्सोजीनसली। लास्ट वी हैव इज ड्यूटेरियोमाइसिटीज। ड्यूटेरियोमाइसिटीज बच्चा इन तीनों में ही सेप्टेट माइसीलियम प्रेजेंट है। ड्यूटेरियोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई कहा गया। क्या कहा गया? इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इसके पास सेक्सुअल फॉर्म्स एब्सेंट होते। तो ये थी 4 क्लासेस हमारे फंजाई के। इसमें एग्जांपल्स भी हमारे इंपॉर्टेंट है। फाइकोमाइसिटीज में राम याद रखोगे, राइजोपस, एल्ब्यूगो और न्यूकर। एक्कोमाइसिटीज के बहुत एग्जाम्पल, इसमें यूनिसेलुलर यीस्ट, सैक्रोमाइसिस भी आती है, मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम, एस्परगिलिस भी प्रेजेंट है। पेनिसिलियम वही फंगस है जिससे पेनिसिलिन बना था। न्यूरोस्पोरा प्रेजेंट है जिसको ड्रोसोफिला कहा जाता है क्योंकि इसमें जेनेटिक काम बहुत ज्यादा हुआ था। क्लेविसेप्स प्रेजेंट है जो कि एर्गेट डिसीज कॉज करता है। बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में रस्ट फंजाई, स्मट फंजाई आ जाता है। रस्ट फंजाई जो रस्ट डिसीज कॉज करे, पक्सीनिया। स्मट फंजाई जो स्मट डिसीज कॉज करे, ईस्टलैगो। उसके साथ साथ मशरूम, एगैरिकस याद रखोगे। फिर है ड्यूटेरियोमाइसिटीज, इम्परफेक्ट फंजाई। 3 है, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडा। तो ये था बच्चा आपका फंजाई किंगडम। अब ब्रीफ में हमने डिस्कस कर लिया, आपको रिकॉल भी हो गया है। अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलो यहाँ पे देखो, Which one of the following is not a criteria for classification of fungi? इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं होता क्लासिफिकेशन के लिए? मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन बिल्कुल होता है, फ्रूटिंग बॉडी भी होता है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं। सारे के सारे अब हेट्रोट्रॉफिक है तो क्लासेस के डिवीजन के टाइम पे इसको क्यों लेंगे हम बेसिस? मॉर्फोलॉजी। ये 3, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड किससे बिलोंग करता है? हमारी फाइकोमाइसिटी से। जब ब्रेड को तुम बाहर छोड़ देते हो तो वहां पे फंगस फूई डेवलप हो जाती है ना, ये वही राइजोपस है। ये स्टिलैगो स्मट डिसीज कॉज करता है, स्मट फंगस कहते हैं। पक्सीनिया रस्ट डिसीज कॉज करता है, रस्ट फंजाई कहते हैं। अगैरिकस बेसिडियोमाइसिटी से बिलोंग करता है, मशरूम है हमारा। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। ऑप्शन 1 आ जाए। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? बहुत आसान होगा, पूछ देख लेते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं इन स्पेशलाइज्ड सेल, शीथ सेल। नहीं, शीथ सेल में तो नहीं होती, हेट्रोसिस्ट में होती है। ये तो गलत है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हेट्रोसिस्ट में होती है। फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल्स के फ्यूजन को कैरियोगैमी कहते हैं। नहीं, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के फ्यूजन को कैरियोगैमी कहा जाता है। ये भी गलत है। जब फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट, उसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ऑप्शन सी सही है। गैमी का मतलब है फ्यूजन, प्लाज्मा का मतलब प्रोटोप्लाज्म। 2 प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर रहे हैं तो प्लाज्मोगैमी सही है। ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करे लिविंग प्लांट्स पे फॉर ऑर्गेनिक मैटर, उसे सेप्रोफाइट कहेंगे। नहीं, सेप्रोफाइट मतलब डेड मैटर पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? यीस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी,
विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे, यही गलत हो गया। यीस्ट बच्चा हमारी यूनिसेल्युलर है। अब यूनिसेल्युलर है तो उसके पास फिलामेंटस स्ट्रक्चर थोड़ी ना होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मॉरल्स, ट्रफल्स जो कि एस्कोमाइसिटी से बिलोंग करते हैं, वो एडिबल, जिन्हें खाया जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली। ठीक है, क्लेविसेप्स जो कि एल्कलॉइड्स, एलएसडी का सोर्स है और बिलोंग करते हैं एस्कोमाइसिटी से, ये भी बिल्कुल सही। कोनिडिया जो कि एक टाइप का एसेक्सुअल स्पोर है जो कि एक्सोजीनियसली बनता है। एक्सोजीनियसली मतलब एक कोनिडियोफोर है जिसके टिप पे इस तरीके से कोनिडिया बनता है, तो बाहर बन रहा है ना, तो एक्सोजीनियसली। जबकि एस्कोस्पोर्स जो कि सेक्सुअल स्पोर्स हैं, वो इस टाइप एस्कस के अंदर बनते हैं, मतलब एक सैक के अंदर बन रहे हैं, ये है एस्कोस्पोर। अंदर बन रहे इसलिए इसको एंडोजीनियसली कहते। तो ऑप्शन अपना 1 सही है, इनकरेक्ट पूछा था। कॉलम 1 और 2 दे रखा है, अब मैच कर लेंगे। सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट मतलब ऑर्गेनिक मैटर किससे लेगा, एक डेड से लेगा। कहाँ है, डिकम्पोजिशन और डेड मैटर से ऑर्गेनिक मटेरियल ऑब्टेन करते हैं। पैरासाइट, तो पैरासाइट क्या है, लिविंग प्लांट से लेता है। ठीक है, लिविंग प्लांट या एनिमल से ऑर्गेनिक मैटर लेता है। लाइकेन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किस किस के बीच में, एल्गी और फंजाई के बीच में। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब दोनों मेंबर एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे। एल्गी फूड प्रोवाइड करेगा, फंजाई उसे न्यूट्रिशन और शेल्टर। माइकोराइजा, फंजाई का ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन है लेकिन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, जहां पे फंजाई उसे एब्जॉर्प्शन में काम आएगा फॉर न्यूट्रिएंट्स। जबकि अगर मैं प्लांट की बात करूं, प्लांट उसे ऑर्गेनिक मैटर देगा, फूड देगा, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे। तो अब ए का सेकंड हो गया, बी का हो गया थर्ड, सी फोर्थ, डी फर्स्ट। ऑप्शन में आ जाएगा ए। Which among the following is not a prokaryote? इनमें से कौन सा एक प्रोकैरियोट नहीं है? अच्छा देखो, माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है। नॉस्टक, ऑसिटेलिया दोनों ही साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। साइनोबैक्टीरिया भी तो मोनेरा से बिलोंग करती है, तो ये भी एक प्रोकैरियोट है। नॉट पूछा है। सैक्रोमाइसिस क्या है, यीस्ट। यीस्ट तो एक फंजाई है ना, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, तो आंसर क्या आएगा, ए। आगे देखो, आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली। अब एक तो ध्यान दो, स्पोर की बात हो रही है आफ्टर मियोसिस। मियोसिस के बाद जो स्पोर बनते हैं वो सेक्सुअल स्पोर है, मतलब सेक्सुअल स्पोर्स की बात की जा रही है। सेक्सुअल स्पोर्स की अगर मैं बात करूं तो 3 स्पोर आपको याद रखना है। oospore फाइकोमाइसिटीज में, एस्कोस्पोर एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोस्पोर बेसिडियोमाइसिटीज में, जिनमें से बेसिडियोस्पोर हमारे क्या है, इकलौते सेक्सुअल स्पोर जो कि एक्सोजीनियसली फॉर्म होते हैं। एक्सोजीनियसली मैंने वर्ड बताया था ना, मतलब बाहर बनते हैं। कैसे कि एक बेसिडियम स्ट्रक्चर है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके सरफेस पे बेसिडियोस्पोर बनते हैं इस तरीके से। एक्सोजीनियसली बन रहे ना, तो आंसर क्या आएगा, बेसिडियोस्पोर। किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज में। न्यूरोस्पोरा तो एस्को से बिलोंग करता है, गलत। अल्टरनेरिया ड्यूटेरियो से बिलोंग करता है, उसमें तो कोई सेक्सुअल स्पोर होगा ही नहीं। अगैरिकस और सेक्रोमाइसिस, सेक्रोमाइसिस भी यीस्ट है, एस्को से बिलोंग करते हैं। अगैरिकस हमारी बेसिडियोमाइसिटीज जिसमें सेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनियसली बनते। ऑप्शन सी सही। देखो क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछा गया था, लेकिन एक बहुत आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन 2018 में से एक अच्छा क्वेश्चन होगी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई। फंजाई के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, सभी के सभी यूकैरियोटिक होते हैं, ये तो सही बात है। ऑल पोजेस प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, नहीं बच्चा, सेल वॉल कैसी होती है, काइटिनस सेल वॉल प्रेजेंट।
यही तो रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट तो बी ऑप्शन सही होगा। दे आर हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यूनिसेल्युलर हमारे यीस्ट, मल्टी सेल्युलर हमारे बाकी, तो ये भी सही, ऑप्शन आएगा बी। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी है? काइटिन की। बच्चा काइटिन एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, एक पॉलीमर है, जिसमें अगर मैं बात करूं जिसकी मोनोमर यूनिट होती है NAG। NAG क्या? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, ठीक है। तो ये काइटिन की सेल वॉल कहां पे? फंजाई में। द इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई ड्यूटीरियोमाइसिटीज की बात की जा रही है, जो कि डिकम्पोजर्स हैं और हेल्प करते हैं मिनरल साइकिलिंग में। तो बिल्कुल ड्यूटीरियोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई, बिल्कुल ऑप्शन। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है? ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। एग्जाम्पल भी ध्यान से याद रखना, ठीक है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। मॉरल एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम। अगर पॉइजनस होते तो वो एडिबल थोड़ी ना होते, हम क्या लिखते हैं? एडिबल है, उन्हें खाया जा सकता है। यहाँ पे तो पॉइजनस लिखा है ना, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाना चाहिए। चलो आगे भी पढ़ लेते हैं। जो यीस्ट है वो यूनिसेल्युलर होती है एंड यूजफुल है फर्मेंटेशन में, जैसे कि बियर, मतलब जैसे कि अल्कोहल ड्रिंक्स में यीस्ट काम आती है, क्योंकि फर्मेंटेशन से वो अल्कोहल बनाती, तो आ रही है ना हमारे काम, इसलिए इसको ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर, पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर है और एंटीबायोटिक बनाती है कौन सी? पेनिसिलिन। सबसे पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी वो पेनिसिलिन ही है। न्यूरोस्पोरा, जिसे ड्रोसोफिला फंगस कहा जाता है, जिसपे बहुत ज्यादा बायोकेमिकल और जेनेटिक का काम हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए आ जाएगा। हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी गई थी। विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट, इनमें से कौन से हमारे करेक्ट? म्यूकर किससे बिलोंग करता है? फाइकोमाइसिटीज से। क्या लिखा है? एस्को, गलत हो गया ना, रिप्रोडक्शन होता है बाय कंजुगेशन, गलत, ठीक है। अगैरिकस, अगैरिकस किससे बिलोंग करता है? बेसिडियोमाइसिटीज से। अब ये तो सही है, लेकिन ये पैरासिटिक फंगस नहीं है, एक सेप्रोफिटिक मशरूम। बच्चे मशरूम ऐसा थोड़ी ना मेरे हाथ पे मशरूम ग्रो कर जाएंगे, लिविंग पे ग्रो नहीं करते, डेड मैटर पे ग्रो करते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत है। फाइटोफ्थोरा, फाइटोफ्थोरा एक फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, यहाँ पे लिखा है बेसिडियोमाइसिटीज, गलत है, ठीक है। एसेप्टेड माइसिलियम ये ठीक था। ऑल्टरनेरिया, ऑल्टरनेरिया जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, इम्परफेक्ट फंजाई ये सेक्सुअल फॉर्म एब्सेंट है और ड्यूटीरियोमाइसिटीज से बिलोंग है, तो करेक्ट हमसे पूछा था, ऑप्शन डी सही। आगे देखो, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फंजाई, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? दे लैक अ रिजिड सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल होती है बच्चा काइटिन की, तो गलत लिखा है। दे आर हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ होते हैं, बिल्कुल सारे के सारे हेट्रोट्रॉफ है, ऑर्गेनिक मैटर खुद नहीं बनाते, किसी दूसरे सोर्स से लेते हैं। दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लैक करती है, ये तो गलत है, लैक करती तो यूकैरियोट थोड़ी ना होता। तो फेगोट्रॉप्स, अब फेगोट्रॉप्स तो नहीं होते बच्चा, है ना, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। तो चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल है रिंग वॉर्म डिसीज के लिए। अब रिंग वॉर्म डिसीज एक फंगल डिसीज है, क्या आपको पता है रिंग वॉर्म क्या है? एक फंगल डिसीज है, बिल्कुल। आगे देखते हैं, टू द सेम किंगडम। अब फंगल डिसीज कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं? फंगस। अगर इनमें से बात की जाए, राइजोपस क्या एक फंगस है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, अब ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कौन कॉज करता है? पक्सीनिया, कौन कॉज करता है? पक्सीनिया, इसलिए तो इसे रस्ट फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्ट फंजाई।
तो ऑप्शन अपना कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। आगे चलो, विच वन इज द रॉन्ग पेयरिंग फॉर द डिसीज एंड इट्स कॉजल ऑर्गेनिज्म? इनमें से कौन सा हमारी गलत पेयरिंग? ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सीनिया ग्रामिनिस, ये तो बिल्कुल सही है। लूज स्मट, स्मट फंजाई कौन है? यूस्टेलागो, ये भी बिल्कुल सही है। रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स कौन कॉज करता है? मिलाटोगाइन, ये भी सही है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अब लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन सा फंगस कॉज करता है? फाइटोफ्थोरा, फाइटोफ्थोरा, जो कि बच्चा फाइकोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, जबकि ऑल्टरनेरिया लेट ब्लाइट नहीं, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। Which pair among the following belong to Basidiomycetes? इनमें से कौन Basidiomycetes से बिलोंग करते हैं? ठीक है, पफ बॉल्स एंड क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स तो एस्कोमाइसिटीज से करता है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये बेसिडियो से करता है। एस्कोमाइसिटीज एल्गर डिसीज कॉज करता है क्लेविसेप्स। पेजाइजा भी हमारे एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। मोर्शेला भी एस्कोमाइसिटीज से। बेसिडियो से कौन बिलोंग करता है बच्चा? बर्ड्स नेस्ट फंजाई। और हमारा पफ बॉल्स दोनों ही किससे बिलोंग करते हैं? हमारे बेसिडियोमाइसिटीज से। बेसिडियोमाइसिटीज में ब्रैकेट फंजाई आ जाता है, ब्रैकेट फंजाई। हमारे मशरूम जैसे कि अगैरिकस, रस्ट फंजाई, रस्ट फंजाई क्या है? पक्सीनिया, स्मट फंजाई, यूस्टेलागो। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट वी हैव इज प्लांटी किंगडम। अब प्लांटी एनिमेलिया को हम अलग जाके भी पढ़ेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन दे रखा है, वहां से अगर क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन है सिलेक्ट करना है हमें रॉन्ग स्टेटमेंट। तो देखो, सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं इन मेंबर्स ऑफ फंजाई और प्लांटी। प्लांटी और फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट है, फंजाई में काइटिन की, प्लांटी में सेलुलोजिक सेल वॉल। मशरूम बिलोंग करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज से, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगैरिकस बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। सूडोपोडिया जो कि एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, फीडिंग स्ट्रक्चर है, स्पोरोजोन्स में प्रेजेंट होते हैं। सूडोपोडिया बच्चा, सूडोपोडिया तो हमारे प्रोटोजोन्स नहीं, सूडोपोडिया कहाँ पे प्रेजेंट है? एमीबॉइड प्रोटोजोन्स में, एमीबॉइड। तो यही तो रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, तो ऑप्शन सी सही हो गया। आगे देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया वो पावर हाउस ऑफ द सेल है सभी किंगडम में एक्सेप्ट मोनेरा, क्योंकि मोनेरा में तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही। अगला हमारे पास किंगडम है एनिमेलिया। अब एनिमेलिया से क्वेश्चन आए, सिलेक्ट करनी है हमें रॉन्ग स्टेटमेंट। कुछ फंजाई जो एडिबल होते हैं जैसे ट्रफल, जैसे मोरिल्स, ठीक है, जैसे मशरूम्स को भी हम खाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है मोनेरा में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं हो जाएगा, वो तो फिर यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता। तो ये क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन तो बी आएगा। सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमेलिया में, बिल्कुल सही बात है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्रोटिस्ट हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटिस्ट में फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखा जाता है, जैसे डायटम्स, डाइनोफ्लेजिलेट, और हेटेरोट्रॉफिक भी जैसे स्पोरोजोन, जैसे प्रोटोजोन्स, जैसे कि स्लाइमोस, तब पे हेटेरोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन देखा जाता है। Which among the following completely lacks a cell wall? इनमें से कौन है जिनके पास सेल वॉल एकदम एब्सेंट होते? साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल है, गलत हो गया। सैक्रोमाइसिस, साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो हमने अलग हटा दिया। सैक्रोमाइसिस यीस्ट है, यीस्ट के पास भी तो सेल वॉल प्रेजेंट है काइटिन की, जबकि सी फैन क्या है, कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? एनिमेलिया से बिलोंग करता है। एनिमेलिया के पास तो सेल वॉल नहीं होती ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
बच्चा अब हमारा अगला टॉपिक है दैट इज वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेंस एंड प्राइन्स। अब ये टॉपिक, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनको कोई प्लेस नहीं दी गई थी इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हम ब्रीफली इंट्रोड्यूस करते हैं। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि छोटे से टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं वायरस की बात करूं, वायरसेस हैं नॉन सेलुलर, मतलब यहाँ पे कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एंड इट इज न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। अभी न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है, इसका मतलब है ये सब 2 चीजों का बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का। जो न्यूक्लिक एसिड है दैट इज जेनेटिक मटेरियल। क्या है बच्चा? जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए भी हो सकता है, इधर डीएनए और आरएनए। तो हमारे वायरस में या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए, कभी भी दोनों प्रेजेंट नहीं होते। और दूसरा पार्ट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन बच्चा कैप्सिड, एक कोड प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है? कैप्सिड, जो कि प्रोटीनेशियस पार्ट है, जिसकी सब यूनिट को कहा जाता है कैप्सुमियर। तो ये वायरस का स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं डिस्कवरीज की, जहां से भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट है कि डिस्कवरी में सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे दैट इज डीजे इवानोवस्की। अब डीजे इवानोवस्की काम कर रहे थे टोबैको मोसेक डिसीज पे। तो उन्होंने देखा इसका जो कॉजल एजेंट है, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज कर रहा है, वो एक बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि बैक्टीरियल फिल्टर से पास कर पा रहा था, वो बैक्टीरिया नहीं है और वो बैक्टीरिया से भी स्मॉलर है इन साइज। तो ये काम किया था डीजे इवानोवस्की ने इन 1892। उसके बाद आए थे हमारे अगले साइंटिस्ट MW बेजेनिक सर। अब इन्होंने 1892 में एक डेमोन्स्ट्रेशन किया, जिसमें उन्होंने देखा अगर इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से, डिसीज टोबैको प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और एक हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट करें, तो उस हेल्दी प्लांट में भी डिसीज आ जाएगी। इसका मतलब है वो जो सैप है, वो फ्लूइड है, वो डिसीज कॉज कर पाता है। इसलिए उन्होंने एक फ्रेज यूज किया था जिसे कहा जाता है कॉन्टेजियम वाइवियम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम वाइवियम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ये दिया था MW बेजेनिक सर ने। उसके बाद आए हमारे तीसरे साइंटिस्ट जो कि है WM स्टैनले इन 1935। ये साइंटिस्ट वो पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने हमारे वायरस को पहली बार क्रिस्टलाइज किया, और उन्होंने देखा जो वायरस है, जो क्रिस्टल्स हैं दैट इज मेनली कंपोज ऑफ प्रोटीन्स। तो बच्चा ये थे वायरसेस। अब आगे बात करते हैं वायरॉइड्स की। अब वायरॉइड्स डिफरेंट है वायरस से कैसे? अगर मैं वायरॉइड की बात करूं, इसमें देयर इज नो प्रोटीन, कोई प्रोटीन पार्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट है, दैट इज स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट RNA। मतलब कोई प्रोटीन नहीं है, सिर्फ RNA है, और वो RNA है जो डिसीज कॉज करता है। डिसीज में आपका आ जाएगा जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। इसी के साथ आ जाएगा क्राइजेंथेमम स्टंट, तो ये 2 डिसीजेस हैं जो कौन कॉज करते हैं? वायरॉइड्स कॉज करते हैं। इसके साथ ही आप याद रखोगे प्राइन्स में PR है, इसी से आप याद रखोगे ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है, जिसको हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, जो कि डिसीज कॉज करे। प्रोटीन ये भी डिसीज कॉज करते हैं, जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस, जैसे कि मैड काउ डिसीज, जिसे BSE कहा जाता है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी इन कैटल्स। क्रूज-जैकब डिसीज इन ह्यूमन, और ह्यूमंस में कोरू डिसीज भी कौन कॉज करते हैं? ये प्राइन्स कॉज करते हैं। उसके बाद आता है बच्चा नेक्स्ट वी हैव इज लाइकन। अब लाइकन है क्या?
देखो लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है दो मेंबर्स का। वो दो मेंबर्स कौन है? एक तो है एल्गी और दूसरा है फंजाई। एल्गी बच्चा फाइकोबायोंट है। एल्गी बच्चा फाइकोबायोंट है, मतलब वो ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा, फूड बनाएगा। और फंजाई हमारा माइक्रोबायोंट है जो उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है और मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब कराता है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल है, एक टाइप की म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन। तो ये है आपका टॉपिक। अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखो, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरस। इनमें से वायरस के लिए कौन से स्टेटमेंट सही है? दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट तो होता ही नहीं है। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आरएनए है बिना किसी प्रोटीन कोट के, जो कि डिसीज कॉज करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोई प्रोटीन नहीं होता, ना ही डीएनए होता है, आरएनए होता है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैड काउ डिसीज कौन कॉज करते हैं? प्राइन्स कॉज करते हैं। कौन कॉज करते हैं? प्राइन्स। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तो बच्चा वायरियन का होता है। जब वायरस होस्ट सेल के बाहर एग्जिस्ट करते हैं तो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की तरह एग्जिस्ट करती है। दैट प्राइन्स क्या होते हैं? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। बिल्कुल, ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। फ्री आरएनए, फ्री डीएनए। कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता प्राइन्स में, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है। ऐसे प्रोटीन जिनकी जो फोल्डिंग है वो एबनॉर्मल है, जिसकी वजह से वो डिसीज कॉज कर रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस कॉज करते हैं। Which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? चलो, प्राइन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। बिल्कुल सही है। हाँ जी, वायरस के पास कोई प्रोटीन कोड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है। क्यों कहते हैं इसे ऑब्लिगेट पैरासाइट? क्योंकि ये सिर्फ होस्ट सेल के अंदर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। जब बाहर होगा होस्ट सेल के तो ये रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता, एक नॉन लिविंग थिंग की तरह एग्जिस्ट करेगा। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज प्रोटीन। नहीं बच्चा, वायरस में प्रोटीन और हमारा जेनेटिक मटेरियल दोनों होते हैं, लेकिन इन्फेक्शियस पार्ट कौन होता है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल है जो इन्फेक्शियस है, जो डिसीज कॉज करता है। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर वायरस? वायरस के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ठीक है, दे कॉज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कॉज करते हैं, अलग अलग डिसीज कॉज करते हैं। देयर आरएनए ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। आरएनए होता है लेकिन लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, तो ऑप्शन बी सही हो गया ना। कोई प्रोटीन कोट नहीं होता और साइज स्मॉलर होता है, सब सही। ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आएगा बी। आगे चलो, हमें सिलेक्ट करनी है रॉन्ग स्टेटमेंट। चलिए, जो टर्म है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये किसने कॉइन की थी? एमडब्ल्यू बेजनिक सर। बिल्कुल सही। और एमडब्ल्यू बेजनिक सर थे जिन्होंने जो पैथोजन है उसको नाम दिया था वायरस, जिसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, वेनम। आगे देखो, मोज़ेक डिसीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन, ये दोनों ही डिसीज कौन कॉज करते हैं? वायरस कॉज करते हैं। एड्स भी एचआईवी, एड्स डिसीज एचआईवी कॉज करता है, और टोबैको डिसीज, टोबैको मोज़ेक वायरस, दोनों ही वायरस है। जो वायरॉइड है उसको डिस्कवर किया था डीजे वैनोमस्की ने नहीं डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? टी.ओ. डाइनर सर। कौन से ईयर में किया था ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। आप भी तो सपोर्ट करो, आप भी तो कमेंट सेक्शन में जवाब दो, ठीक है। जो W.M. स्टैनले सर हैं उन्होंने कहा वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग बताना था, तो ऑप्शन आ गया सी। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल आरएनए स्ट्रैंड? इनमें से आरएनए स्ट्रैंड कॉइल किसकी होती है? टोबैको मोज़ेक वायरस, हमारा हेलिकल डीएनए होता है इस तरीके से। ऑप्शन आ जाएगा बी। वायरसेस हैव, स्ट्रक्चर की बात करो, क्या दोनों ही डीएनए आरएनए होंगे? नहीं, ईदर डीएनए और आरएनए कोई एक ही होगा, तो ये गलत है।
सिंगल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नहीं होता बच्चा, इतना ज्यादा पैकेजिंग नहीं होती, फ्री डीएनए और आरएनए होता है, ये गलत है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस नहीं, वायरस के पास सिर्फ और सिर्फ डीएनए प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन कोट में एनक्लोज रहता है, तो ऑप्शन आ जाएगा ए। आगे देखो, इनमें से कौन से स्टेटमेंट वायरस के लिए गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट। सभी के सभी पैरासाइट होते हैं, सभी के पास हेलिकल सिमेट्री नहीं बच्चा, सभी के पास हेलिकल सिमेट्री नहीं होती, पॉलीहेड्रल या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिमेट्री होती है, तो ऑप्शन तो बी ही सही होगा। एंटीबायोटिक्स का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, कैसे, जब वो होस्ट सेल की मशीनरी को कंट्रोल करता है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन क्या आएगा, बी। आगे चलो, विच वन सिंगल ऑर्गेनिज्म of the following pair is correctly assigned to their taxonomic group, इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म उसके ग्रुप के साथ सही एसोसिएटेड है। चलो, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम प्लाज्मोडियम सेम किंगडम से बिलोंग करते हैं जिससे पेनिसिलिन बिलोंग करते, ये तो गलत है। पेनिसिलिन एक फंगस है, फंजाई से बिलोंग करता है, और ये दोनों बच्चे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है जो प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, तो गलत है, नहीं ये नहीं होगा। जो लाइकन है कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है फॉर्म्ड फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड प्रोटोजन, क्या एल्गी और प्रोटोजन एसोसिएशन में नहीं, कौन है, फंजाई, ठीक है, तो ये भी गलत है। यीस्ट है जिसको यूज किया जाता है ब्रेड फॉर्मेशन में लिए, इसलिए ब्रेड ईस्ट को हम यूज करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, बेकर्स ईस्ट, और बियर बनाने के लिए यूज करते हैं इसे ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही होगा। नॉस्टॉक एनाबीना क्या है, साइनोबैक्टीरिया, क्या है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया मोनेरा से बिलोंग करती हैं, ना कि प्रोटिस्टा से, क्या आना चाहिए था, मोनेरा आना चाहिए था, तो ऑप्शन अपना सी सही हो गया। अगला देखो, वायरस इज नॉन एज वायरस एनवेलप, वायरस के एनवेलप को क्या कहा जाता है, कैप्सिड, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है किसका, एक बैक्टीरियोफाज का, तो हमें लेबलिंग बताना। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, ए क्या बच्चा, हेड, जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। सी क्या है, कॉलर, सी क्या है, कॉलर, ये क्या होती है, शीथ, और ये है बच्चे टेल फाइबर्स, टेल फाइबर्स हमारे एनसीईआरटी का ही डायग्राम, एनसीईआरटी का डायग्राम है, और ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। ध्यान देना, बैक्टीरियोफाज का ही डायग्राम आपके माइक्रोब्स चैप्टर में भी दे रखा है, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी। सही कौन सा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो डायग्राम है वो कंसेप्चुअली सही है, और हमारे एनसीईआरटी जो माइक्रोब्स में दे रखा है वो एक गलत डायग्राम, तो इस लेबलिंग को आपको फॉलो करना है जो कि सही, ठीक है, तो ऑप्शन अपना सी सही होगा। टियोडाइनर सर ने किसको डिस्कवर किया था, वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था, वायरॉइड्स, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, फ्री इन्फेक्शियस डीएनए नहीं, आरएनए होते, कोई प्रोटीन नहीं होता। बैक्टीरियोफाज होता क्या है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, तो वायरस नहीं, वायरॉइड्स की बात हो रही है, तो फ्री इन्फेक्शियस आरएनए होगा, ऑप्शन डी। There exists close association between algae and fungi. Algae और fungi के बीच में close association होता है in lichen, ठीक है। जो फंगस है वो क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन नहीं, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, कोई ऑक्सीजन नहीं देता, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है नहीं, ऐसा भी नहीं होता, फूड प्रोवाइड कराएगा नहीं, एल्गी फोटोसिंथेटिक है, एल्गी फूड प्रोवाइड करते हैं, फंजाई तो हेटेरोट्रॉफिक है ना, गलत होगा, ये प्रोवाइड कराता है प्रोटेक्शन, एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स फॉर द एल्गी, तो ऑप्शन अपना ए सही है, ठीक है। और यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हमने लास्ट 20 इयर्स के PYQ प्रैक्टिस करनी। आई रियली होप आपको एक वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आज की वीडियो कैसी लगी, क्या कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई डाउट रह गया, क्या कोई क्वेश्चन है जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आपको कहीं और देखा हो पर आपको डाउट है, तो मुझसे पूछो,
कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।